Hello everyone, welcome once again to this interactions on chapter number 13 class 9th surface area and volume। हम सेकेंड हाफ में हैं जहाँ पे हम वॉल्यूम्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उस पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलन के पास जो है डायमेंशंस की जहाँ तक बात है तो इसके पास एक रेडियस और हाइट के ऊपर जो है हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हमने इसके सरफेस एरिया की बात की थी। अब जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए इसका फॉर्मूला जो है दैट इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इस पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस 13.6 एक्सरसाइज से करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बेसल है जिसका कि बेस का सरकमफ्रेंस परिधि हमें दी गई है 132 सेंटीमीटर और उसका हाइट 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है कि उस वाले बर्तन में वेसल में कितना पानी जो है स्टोर किया जा सकता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर जो है वो होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है एक वेसल है। अब इसमें हमारे पास उसका हाइट 25 सेंटीमीटर गिवन है और उसका जो बेस है, ये वाला बेस जो है उसका सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, परिधि हमारे पास गिवन है। और हम जानते हैं कि अब बेस इसका जो है वो वृत्ताकार है, सर्कुलर है, और वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर, ये हमारे पास गिवन है 132 सेंटीमीटर। हम फाइंड करेंगे इसका रेडियस और उसकी सहायता से जो है हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और अल्टीमेटली वॉल्यूम कन्वर्ट करेंगे लीटर, राइट। तो जहां तक कीज की बात है तो एक सिलिंड्रिकल वेसल की बात कर रहे हैं जिसमें हमने उसका रेडियस फाइंड करना है और उस रेडियस के हेल्प से वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। हमारे पास गिवन है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। नॉट्स की जहां तक बात है तो सरकमफ्रेंस जो गिवन है वहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे और स्टेप्स में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस और उस रेडियस की हेल्प से फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हम वाटर फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट वेसल फाइंड करने के लिए जितना वॉल्यूम आएगा इनटू 1/1000। अब 1/1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर है और वहां से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर के बराबर आएगा। ओके, इसलिए हम इसको 1/1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम को टू गेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट वेसल। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास है हाइट उसका 25 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस परिधि जो है आधार की वो 132 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ओके, तो वैल्यू रिप्लेस करने से 2 पाई 22/7 आर हम फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है 132, वहां से आर का वैल्यू सिंपल बाय ट्रांसपोज मेथड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 21। सो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम को फॉर्मूला हम जानते हैं सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, उसे वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम इन प्लेस ऑफ आर 21 और एच के स्थान पर 25 पाई 22/7। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास आता है वॉल्यूम 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। अब वाटर द वेसल कैन होल्ड, उस बर्तन में कितना पानी आ सकता है, धारण कर सकता है वो वॉल्यूम जितना है इनटू 1/1000 लीटर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34.65 लीटर। इतना पानी जो है उस वाले बर्तन में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है, एक हमारे पास पाइप है लकड़ी का बना हुआ है उसका भार जो है हमने मास द्रव्यमान उसका निकालना है। अब उसमें हमारे पास दिया गया है
इस तरह का एक पाइप है, उसका इंटरनल डायमीटर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर, मीन्स वो 4 सेंटीमीटर मोटी पाइप है। ओके, और उसका जो लेंथ है वो कितनी है हमारे 35 सेंटीमीटर। ये चीजें गिवन है हमारे पास, हमें उसका वेट फाइंड करना है, मास फाइंड करना है उसका पाइप का। तो देखिए सिलिंड्रिकल हॉलो पाइप है हमारे पास, हमने उसको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यानी कि जो वुड वुड का बना, लकड़ी का बना हुआ, तो वुड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ओके, और क्लू हमारे पास आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस है, मोटाई का ही वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। नॉट्स की जहां तक बात है तो हमारे पास गिवन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 0.6 ग्राम के बराबर है। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे इसका भार या मास फाइंड करने के लिए। सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे हम, वुड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ रेडिया। इसके फॉर्मूला में हम सीखेंगे अभी यहाँ पे, और जो भी आएगा हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 ग्राम से टू फाइंड द मास ऑफ द पाइप। सो गिवन इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस आ जाएगा उसका हाफ, दैट इज 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 28, तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आउटर को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया और इनर वाले को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर लिया। लेंथ ऑफ द पाइप जो कि हाइट बनती है सिलेंडर की वो 35 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब देखिए टोटल वॉल्यूम जो है उसका एक्सटर्नल रेडियस के साथ वो वाला वॉल्यूम टोटल, उसमें से जो अंदर वाला हॉलो हिस्सा है उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास ये थिकनेस। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कि हॉलो उसमें पाई एच कॉमन आ गया दोनों में, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है वो आउटर से कैपिटल आर जो है वो आउटर रेडियस और स्मॉल आर जो है वो इनर रेडियस है हमारे पास। क्लियर, अब वैल्यू रिप्लेस करके जो है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जो है यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से। ओके, 7 से 35 कैंसिल हो गया, 7 5 35, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अल्टीमेटली हमारे पास आता है 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो वुडन लगा हुआ है, जो लकड़ी है उसमें, उसका वॉल्यूम है ये। क्लियर, तो इसका भार या मास कितना हो जाएगा, जितना उसका वॉल्यूम आ रहा है इनटू, देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है दैट इज 0.6 ग्राम, सो टोटल हमारे पास इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है इनटू 0.6 ग्राम, तो हमारे पास ये इसका मास आ जाएगा दैट इज 3432 ग्राम्स। इसको केजी में अगर हम लिखना है तो 1000 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.432 किलोग्राम, इतना उस पाइप का मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी दी गई है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है उसका कैपेसिटी दिया गया है हमारे पास और उसका हाइट दिया गया है। राइट, बंद है वो, क्लोज्ड है। हमें फाइंड ये करना है कि उसका जो है उसको बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कितना जो है मेटल का शीट हमें चाहिए। तो इसमें हमें सरफेस की बात होगी, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा उसका, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं, तो पहले हम रेडियस के लिए फाइंड करेंगे। इस तरह से एक वेसल है, इसका हाइट हमारे पास गिवन है 1 मीटर, और हमें फाइंड करना है इसका रेडियस। ठीक है, अब इसमें कीज की बात करेंगे तो सिलेंडर है हमारे पास, हम फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, वहां से हम फाइंड करेंगे कि उसको कितना शीट चाहिए बनाने के लिए। ओके, क्लू की जहां तक बात है हमारे पास कैपेसिटी गिवन है, उस कैपेसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, कैपेसिटी टू वॉल्यूम एंड हेंस रेडियस एंड फाइनली टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले कन्वर्ट लीटर टू cubic meters, write down the equation for volume, find radius from this equation, and finally find TSA total surface area, जो कि हमें बताएगा कि कितना उसमें मेटल लगेगा उस वेसल को बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन है हमारे पास हाइट 1 मीटर है, कैपेसिटी जो है 15.4 लीटर्स है। हम जानते हैं कि 1000 लीटर जो है वो 1 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। वहां से हम जो है 15.4 लीटर कितने क्यूबिक मीटर के बराबर होगा वो लिखेंगे,
तो सिंपली यूनिटरी मेथड 1/1000 इंटू 15.4 क्यूबिक मीटर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.014154 क्यूबिक मीटर। इतना उसका कैपेसिटी है वेसल का। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 0.0154 क्यूबिक मीटर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच जो कि गिवन है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 0.0154। वैल्यू रिप्लेस करिए, ओनली आर इज मिसिंग, तो बाय ट्रांसपोज मेथड आर के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास आता है 0 आर इज इक्वल टू 0. So r square is equal to 0.0154 into 7/22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, it comes out to be 0.0049। ये r स्क्वायर है, r का वैल्यू अंडर रूट 0.0049 जो कि आता है हमारे पास 0.07 मीटर। ये हमारा रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वहां वैल्यू रिप्लेस करके हम जो है वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास अल्टीमेटली आता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0.4708 स्क्वायर मीटर्स। तो द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द वेसल कितनी आ गई हमारे पास 0.4708 वर्ग मीटर। इतना शीट जो है उस वेसल को बनाने के लिए हमें चाहिए। क्लियर? एक और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज से। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें एक सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसके अंदर पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट है वो गिवन है, राइट? उसका रेट गिवन है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हमने फाइंड करना है इसका इंटरनल सीएस से कर्व सरफेस एरिया, रेडियस और कैपेसिटी। तो इस तरह से वेसल हमारे पास एक गिवन है, जिसका गिवन है हमें सिर्फ हाइट उसका 10 मीटर। ओके, साथ ही साथ उसमें अगर हम कीज की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप है, रेडियस फाइंड करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया और कैपेसिटी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वहां से हम उस एक इक्वेशन लिखेंगे और हम पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग से एरिया, कितना एरिया पे वो पेंट हुआ है, नॉट की बात कॉस्ट ऑफ एरिया, एरिया टू रेडियस, ठीक है जी, और रेडियस टू वॉल्यूम। सबसे पहले फाइंड पेंटिंग एरिया, कितने एरिया में पेंट हुआ है फ्रॉम रेट एंड कॉस्ट, रेडियस फ्रॉम द एरिया इक्वेशन, फाइंड वॉल्यूम, राइट? तो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का इनर कर्व सबसे इज गिवन रुपीज 2200। अब कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इंटू रेट, तो इन द कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट, रेट हमारे पास गिवन है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। वहां से सी एस से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वो आ जाएगा सिंपल ट्रांसपोज मेथड से 110 वर्ग मीटर। हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सिर्फ आर अननोन है तो आर के लिए ट्रांसपोज मेथड यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आर हमारे पास आता है 7/4 यानी कि 1.75 मीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है उस वेसल का 96.25 क्यूबिक मीटर, राइट? अब तो कैपेसिटी क्या बनेगा वेसल का, वो आएगा लगभग 96,250 लीटर। कैसे आया ये? हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर होता है, तो वहां से हमने जो है 96.25 क्यूबिक मीटर कितने के बराबर होगा, कितने लीटर के बराबर होगा, उसको 1000 से गुणा कर दिया, हमारे पास 96,250 लीटर कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो ये हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम और कैपेसिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 13.6 से। सो बाकी जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन के बचते हैं वो आपके लिए
जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए, सो प्रैक्टिस करते रहिए आप। ओके, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।